भगवान चीरहरण की लीला करते हैं। और चीरहरण की जो लीला गोविंद ने की वो क्यों की? क्योंकि ये गोपियों को शिक्षा देने के लिए निवृत्त होकर के जल के भीतर स्नान करते हैं। कृष्ण ने कई बार समझाया, नहीं मानी, इसलिए आज भगवान उनके चीर उठा करके तट से और कदम पे चढ़ गए। जैसे स्नान करके बाहर आने को उद्यत हुई तो वस्त्र नहीं है, कृष्ण से मांगने लगी। कृष्ण ने कहा, अगर आज आप इस पद्धति में स्नान ना कर रही होती तो अभी आप जल से बाहर आ सकती थीं, और फिर इस पद्धति से स्नान करने से जल देवता को दोष भी लगता है। तो संकल्प करो कि आज के बाद ऐसे स्नान नहीं करोगी। गोपियों ने संकल्प कर लिया और भगवान उनके वस्त्रों को दे करके और वहां से अन्यत्र चले गए। यह कथा ना तो कोई संशय उत्पन्न करती है, ना तो कोई प्रश्न चिन्ह लगाती है गोविंद पर, परंतु आज कुछ तथाकथित जनों ने इन प्रसंगों को पाश्चात्य सभ्यता से जोड़ने का प्रयास कर दिया है। अधूरा ज्ञान सदा गर्त में ले जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी भी वो, शायद मैंने कहा था ना, यहाँ सुनाया है कि नहीं, एक व्यक्ति एक पुस्तक के पन्ने को खोला, उसमें लिखा था वेद पढ़ना पाप है। अब वो पूरे क्षेत्र भर में घूम गया, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, पाप है, क्योंकि वो नास्तिक था। अब उसको उसके काम की जितनी लाइन थी उतनी मिल गई कि वेद पढ़ना पाप है। अब पूरे क्षेत्र में घूमा, सब लोग बोले हाँ भाई बात तो लिखी है, वेद पढ़ना पाप है। एक विद्वान मिला, उसने जैसे ही पुस्तक देखी, पुस्तक हाथ में ली और उस पन्ने को जरा पीछे पलटा तो अंतिम में लिखा था वेद पढ़ना पाप है। पलटने के बाद अगले पन्ने पर लिखा था असोच की स्थिति में वेद पढ़ना पाप है। अब वो व्यक्ति आगे पढ़ा ही नहीं, उसको आवश्यकता ही नहीं है महाराज, क्योंकि उसके काम का उसको मिल गया। वैसे ही आज कुछ तथाकथित लोग हैं जिनको की अपनी बात बनाने के लिए कहीं से कुछ थोड़ा मोड़ा इधर उधर का ज्ञान मिल जाए, प्रपंच का ज्ञान, तो बस वो उसी ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। ये भागवत को जिन लोगों ने एक बार भी ध्यान से सुन लिया या कि अध्ययन कर लिया, वो उस परब्रह्म परमात्मा पर कभी प्रश्न चिन्ह लगाने वाले नहीं है। अरे हमें सामर्थ्य क्या है जो हम परमात्मा पर प्रश्न चिन्ह लगा पाए? वो परमात्मा जो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, सूर्य की लाली में, चंदा की उजियाली में जो है हरियाली में, वृक्षों की डाली में, शिशु की बोली में, कोयल की कूकू में, प्रेमी पपीहा के पीऊ पीऊ में और मयूर की हुकों में, उस परमात्मा पर हम कौन है संशय करने वाले, संदेह करने वाले। और तब ये लीला के पश्चात आता है कार्तिक का महीना, जिसमें आप कभी वृंदावन जाएं तो हमारी जितनी मैयाएं हैं वो सब यमुना जी में जाती हैं और दीप प्रज्वलित करके और यमुना जी में प्रवाहित करती हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि माँ आज जाने को तैयार है, तो माँ के साथ में कृष्ण भी जाने को तैयार हो गए। दीपदान को चली यशोदा पूजन थारी संहारी। जैसे यशोदा अम्बा चली ना, गोविंद ने देखा, गोविंद भी चल दिए। मैया ने मना किया, नहीं माने, और वहां पहुंचने के पश्चात देखते क्या है कि माँ दीप प्रज्वलित कर करके और यमुना जी में प्रवाहित कर रही है, और मेरे कृष्ण बगल में बैठ करके जो दीप उधर जा रहे हैं और जो घूम घूम के उनकी ओर आ जाए उनको उठा उठा करके किनारे से लगाते जा रहे हैं।
बगी जाई जो बिच धारा में, लाऊं तिन्हें किनारे से। यशोदा अम्मा ने अचानक देखा तो लखी मैया बोली रिस भर के, ये कैसो उद्यम ठान्यो है। यही उद्दंडता के कारण तुझको नहीं ला रही थी, मैं प्रवाहित कर रही हूँ और तू दीपों को निकाल निकाल के किनारे से लगा रहा है। बोले मैया सबको कहाँ लगा सकता हूँ, तो बही जाई जो बिच धारा में, लाऊं तिन्हें किनारे से। जो बहते बहते घूम करके मेरे सम्मुख आ जाते हैं, मैं उन्हें किनारे से पार लगा देता हूँ। सबको नहीं लगाता हूँ, इतने दीप सब प्रवाहित कर रहे हैं। और तब गोपियों ने जब देखा तो माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं और कात्यायनी अम्बा से बस एक ही वर मांगती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंदु गोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। हे माँ, ये जो नंद के लाला है ना, बस ऐसी कृपा कर दो कि इन्हें किस रूप में दे दो, पति में कुरुते नमः, पति के रूप में। भगवान ने इनकी बात सुनी, मन की भावना को जाने तो इशारा दे दिए, ए गोपियों, ये पूरी बात तो आप सबके साथ में मैं पूर्ण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन समय आएगा, शरद पूर्णिमा की एक पावन पवित्र रात्रि आएगी, जिसमें मैं आप सबके साथ में सुंदर रास रचाऊंगा।